तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। एक इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। हम लोगों को बाबा ऊपर तो ऑलरेडी शक है कि अभी जो मार्केट में बहुत सारे नए नए बाबा आ गए। मैंने तो बाबा ऊपर बहुत सारी वीडियो भी बनाई है। इससे पहले भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया बाबा ऊपर कि नए नए मार्केट में फ्रॉड बाबा है जिनका मकसद है पैसे कमाना, जो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। उन्हें कुछ भी सोल्यूशन बता रहे, लोग ब्लाइंडली इन्हें फॉलो करते हैं। डॉक्टर के पास जाने से अच्छा ये इनके पास जा रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने के लिए, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए, बीमारी के लिए, कैंसर के लिए। ये लोग हॉस्पिटल जाने से अच्छा इन बाबाओं के पास जा रहे हैं। और ये बाबा लोग इन्हें सच नहीं बोलते हैं कि तुम डॉक्टर के पास जाओ, तुम मेडिकल फैसिलिटी लो, वो ना बोलकर इन्हें उल्टी सीधी चीज़ें रेकमेंड करते हैं और ये ब्लाइंड लोग उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। बाबाओं का तो समझ सकते हैं कि चलो उनका बिजनेस है, एक धंधा बन चुका है, इस चीज़ में प्रॉफिट है, लोग अंधभक्ति से उनके पास आ रहे हैं तो ये लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे, समझ सकते हैं। लेकिन सेलिब्रिटीज़ का क्या भाई। अभी रिसेंटली बागेश्वर बाबा ने पदयात्रा निकाला कुछ 4-5 लाख लोगों को लेकर, तो उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन हुए जिसमें वो पदयात्रा कर रहा है जिसका मोटिव है हिंदू राष्ट्र बनाना। इस मोटिव का तो छोड़ ही देते, चलो मुझे तो ये चीज़ सही नहीं लगती है, आप लोगों को कैसा लगता है। मैं भी हिंदू हूँ और हिंदू मुस्लिम का क्या ही है। कोई एक अगर हमारे घर पे अगर 4-5 लोग रहे, अगर 4-5 बेटे रहे, उसमें से कोई एक बेटा अगर बोले कि मुझे ही ये चीज़ चाहिए या मुझे ही पूरी प्रॉपर्टी चाहिए, तो कैसा लगेगा। ये बिल्कुल उसी टाइप का केस है। ये जो जिन चीज़ों को मुद्दा बनाकर ये भाग रहे हैं ना, ये तो सिर्फ पूरा एक पॉलिटिकल गेम है, पैसे कमाने की कोशिश है और लोगों को बस एक मोटिव के तरफ लोगों को जो एकजुट करना है, धर्मों के नाम पर एक एक झुंड बनाना है ताकि ये लोग एक वोट के काम आ सके, ये लोग एक एजेंडा के काम आ सके, ये लोग किसी गवर्नमेंट को बनाने के काम आ सके। ये लोग तो बस एक मोहरे है, ये लोग प्यादे हैं। तो इनका तो समझ सकते हैं। सेलिब्रिटीज़ का मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिसेंटली उस पद यात्रा में शिल्पा शेट्टी ने ज्वाइन किया और लोग तो उमड़ उमड़ के देख रहे हैं, भीड़ पागल हो चुकी है देखने के लिए, वो लोग आ रहे हैं। शिल्पा शेट्टी वही है जिसके पति पे अभी रिसेंटली कुछ केसेस वगैरह चल रहे थे और वो कन्विक्टेड भी था, शायद सज़ा भी हुई थी। कुछ उस तरीके के अश्लील वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम लगा था उन पर। फिर शिखर धवन मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था, उन्होंने भी पद यात्रा ज्वाइन की। एकता कपूर ने भी ज्वाइन किया। एकता कपूर जो उल्लू वेब सीरीज़ वगैरह बनाती थी, जो काइंड ऑफ सॉफ्ट पॉर्न सेल कर रही थी, उस वेब सीरीज़ पे पूरा लोगों का, जेंजीज का, हर किसी का माइंड करप्ट कर रही थी, पूरे अश्लील वाले कंटेंट परोस रही थी। उन चीज़ों को करने वाली उनको अचानक से धर्मों में ऐसा क्या इंटरेस्ट आ गया, ये आकर वहाँ पे बहुत लंबे लंबे भाषण दे रहे। देखो 20 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी, पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। बहुत लंबे लंबे भाषण दे रही है कि ऐसा है, धर्मों के प्रति इन लोगों को कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन लोगों को धर्म अधर्म इन चीज़ों के बारे में पता नहीं। इवन ये तो बाबा बागेश्वर का नाम तक बराबर नहीं ले पा रही है। ये देखो बागेश्वर बाबा जी के वजह से, बागेश्वर बाबा जी के वजह। इन लोगों का ऐसा है कि ये लोग कुछ नहीं जानते, बस इन लोगों को ना वाइट वॉशिंग करना है। धर्म अभी ऐसा हो गया है ना कि धोबी घाट बन गया है कि तुम्हारे ऊपर कितने भी दाग है, अगर तुम लोग ज्वाइन कर लेते हो, अगर तुम धर्म का नाम, भगवान का नाम, इन चीज़ों का नाम अगर लेते हो, तो तुम्हारे ऊपर कितने भी इल्ज़ाम लगे हो, लोग उन चीज़ों को भूल जाएंगे और तुम्हें एक बहुत बड़ी भीड़ मिलेगी, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, एक जनता मिलेगा। तो ये जो पद यात्रा है ना, इसमें ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, ये सारे ना अपने ऊपर लगे हुए दागों को धोने के लिए आ रहे हैं। ये लोग एक वाइट वॉशिंग के चक्कर में आ रहे हैं। इनको सिर्फ कैमरा चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ प्रेमानंद बाबा के पास आ रहे थे। इन लोगों को उन बाबाओं से कोई मतलब नहीं है, ना कि उनके मोटिव से या बाबा क्या कह रहे हैं, या इन लोगों को कुछ नहीं पता। इनको पता है कि ये जो पद यात्रा निकली, इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे होंगे, तो ये लोग और बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, तो उस अटेंशन में कूदे ही है ताकि कैमरा इन पर भी आए, लोग इनके बारे में भी बात करें। और जब ये उन भीड़ में जाकर धर्मों का नाम लेकर उनकी अच्छी बातें करेंगे, उनके सपोर्ट में बात करेंगे, जब वो पद यात्रा के सपोर्ट में बात करेंगे, बागेश्वर बाबा की बात करेंगे और उनको सपोर्ट करने की बातें करेंगे, तो ऑब्वियसली इन लोगों को वो चीज़ें अच्छी लगने वाली है और इनको फॉलो करने वाले हैं और इनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर इनको पब्लिक मिल जाती है। तो इनको तो वही चाहिए ना, जो इनके चरित्र के ऊपर दाग लगा है, जो इनके कैरेक्टर के ऊपर इतने बड़े दाग लगे, जो इनके ऊपर केसेस लगे हुए, वो सारी चीज़ों को भुलाने का तरीका ही है। तो आप लोग बिल्कुल भी बहकना मत। और आप लोग ये चीज़ इनको देखकर कभी भी ये मत सोचना कि
इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बॉलीवुड के लोग आ रहे हैं, शिल्पा शेट्टी, शिखर धवन जैसे बड़े बड़े लोग इस पद यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं, यानी कि ये लोग सपोर्ट करते हैं। मैं पद यात्रा को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनको पद यात्रा से कोई मतलब नहीं है। तो तुम लोग इनको देखकर इंस्पायर मत होना, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना एक अपने ऊपर लगे दाग धोने के लिए आए हैं। क्योंकि वहाँ पर आके बहुत इज्जत मिलेगी, अगर इतने बड़े भीड़ में अगर ये लोग आकर साथ देंगे बागेश्वर का, तो इनको तारीफ की जाएगी, इनकी तारीफ की जाएगी, इनको पसंद किया जाएगा, इनको अटेंशन मिलेगा, इनके चर्चे होंगे। ये अपना दुकान चलाने के लिए आए। तो आप लोग इन सेलिब्रिटीज़ को देखकर बिल्कुल भी इंस्पायर मत होना दोस्तों। जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के भले के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी के पद यात्रा को गलत नहीं बोल रहा हूँ, या हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो बात की बात है। वो तो आप लोग समझदार लोग, क्रिटिकल थिंकिंग करो, आप लोग दिमाग वाले लोग हो, सोचो समझो क्या चीज़ सही है, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो और आप लोग खुद डिसाइड करो। मैं वो उन चीज़ों पे बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस इन सेलिब्रिटीज़ का देख रहा हूँ कि इनकी नीयत कितनी बेकार है। सालों को कुछ भी नहीं पता, ये वहाँ आके फुल एक्टिंग कर रहे हैं। जो लोग जिंदगी में कभी इन सारी चीज़ों में आते नहीं हैं, वो अचानक से अगर आने लगे तो आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ आनी चाहिए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। दया कुछ तो गड़बड़ है। दाल में कुछ काला है अभिजीत, दाल में कुछ काला है। ये पक्के से कुछ गेम करने के लिए आया है। ये अपने काम, ये सेलिब्रिटीज़ बिना फ़ायदे के कहीं नहीं दिखेंगे, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये लोग अगर, ये सितारे अगर कहीं दिख जाते हैं ना बॉलीवुड के कहीं पे भी, तो आप लोग समझ जाना कि ये लोग अपने कुछ फ़ायदे के वजह से आए हैं और इनको बहुत बड़ा फ़ायदा होता है जब ये लोग, क्योंकि इनको फेम पॉपुलैरिटी मिलती है कि ये लोग भी धार्मिक हैं, इतने बड़े लोग भी भगवान में मानते हैं, इतने बड़े लोग भी ऐसी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, इस तरीके के रैलीज़ में सपोर्ट करते हैं, इन सारी धर्मों में कितना मानते हैं। तो आप लोगों के दिमाग पर भी इनको देखकर असर होता है। आप लोग इनको देखकर इंस्पायर मत होना, क्योंकि ये लोग सब ढोंग कर रहे हैं, ठीक है। और बागेश्वर बाबा का तो क्या ही कहना, ये खुद अपने रैली में ये लोगों को कहते हैं कि, ये लोगों को बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि आप लोग गौमूत्र ले लो, हल्दी, उसमें हल्दी डाल लो, हल्दी मसल कर उसमें डाल लो। भाई मैं खुद बागेश्वर बाबा का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया हूँ जब से मैंने ये चीज़ सुना है कि रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू हुआ था बागेश्वर बाबा का। इंटरव्यूअर ने इनको पूछा कि आप आसाराम बाबा के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप लोगों को पता है इन्होंने क्या कहा होगा? इन्होंने कहा है कि सब ठीक है अपनी जगह पे। आसाराम बाबा ने, उन पर बलात्कार के चार्जेस लगे हैं, उन पर बहुत ही बड़े बड़े चार्जेस लगे हैं, इवन ही इज़ कन्विक्टेड, ठीक है, उनको जेल भी हुई है। तो ऐसे इंसान के बारे में जब पूछ रहे तो तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि सब अपनी जगह पर ठीक है। आसाराम बापू उनको भी मिले नहीं है, पर वीडियो पर ही देखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है। आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप है। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक हो। तो सोच लो, जो इतने बड़े संगीन जो मुजरिम है, मुजरिम के बारे में इस तरीके की एक संत इंसान जो खुद को संत कहता है, बाबा कहता है, वो बाबा अगर इस तरीके का विचार रखता है, तो आप लोग सोच लो भाई, आप लोगों के बाबा कितने अच्छे बाबा हैं, ये आप लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए। थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना चाहिए। और भी बहुत सारे अनसाइंटिफिक इलाज देते हैं जब लोग इनके पास अपने बड़े बड़े प्रॉब्लम लेकर आते हैं, लेकिन ये अपने पद यात्रा के दौरान खुद ही बेहोश हो गए थे और साइंस का सहारा ले रहे। ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा अभी वायरल हो रही है, सबको ही पता है। ये खुद अभी साइंस का सहारा लेने पर मजबूर हो गए। इनको खुद अभी साइंस का सहारा लेना पड़ रहा है। अब उसी से ही बचे रहे। इनके मुंह में थर्मोमीटर, इनका बीपी वगैरह चेक किया जा रहा है, इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है, तब इनको कोई भी इस तरीके के इलाज कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा है। चुपचाप से ये उस तरफ शिफ्ट हो गए। अब पूरी तरीके से साइंस का सहारा लेंगे, अब पूरी तरीके से रिसर्च का सहारा लेंगे, दवाइयों का सहारा लेंगे। ठीक होने के बाद वापस अपना धंधा, अपना दुकान चलाने के लिए लोगों को वही सारी चीज़ें बोलेंगे। लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई देखो, तुम जिन लोगों के पीछे पड़े हो, ये खुद अपनी बीमारी, ये खुद अपने आप को नहीं बचा सकते हैं, खुद अपना भविष्य नहीं जानते हैं, तो ये आपको क्या, आप लोगों की क्या मदद करेंगे, आपके कौन से बीमारियों का इलाज कराएंगे? आप लोगों को समझना होगा कि असलियत क्या है, कौन असली है, कौन ढोंगी है। आजकल लोग बातें करने में इतने स्मार्ट हो गए कि तो आप लोग इनको पकड़ नहीं पाओगे कि ये लोग सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये लोग बहुत ही स्मार्टली और लॉजिकल फैलेसीज का इस्तेमाल करते हैं, जिनको आम इंसान तो पकड़ ही नहीं सकता। एक पढ़े लिखे इंसान के लिए भी 2 बार सोचना पड़ेगा उसको। इनकी उलझुल बातें ठीक है, उनसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लेकिन एक हद के बाद जब इनकी बातें लोग सीरियसली लेकर, जब साइंस के तरफ से इन सारी चीज़ों के तरफ, इन
इस तरीके के उल्टे सीधे अनसाइंटिफिक सॉल्यूशंस की तरफ नॉर्मल जनता का ध्यान ज़्यादा चला जाता है ना, बजाय मेडिकल के, तो वहाँ पर टेंशन क्रिएट होना चालू हो जाता है। वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी चालू हो जाती है। जब आप लोग इनकी कथा सुनने के ऊपर इनकी हर बात मानते हो, इन्हें डॉक्टर समझ लेते हो, इन्हें इंजीनियर समझ लेते हो, इन्हें अपना साइकोलॉजिस्ट समझ लेते हो, आप अपने हर प्रॉब्लम्स जब इनके पास लेकर जाते हो ना, तो प्रॉब्लम तब चालू होती है। इसलिए ये वीडियो ज़रूरी था। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा अपना दिमाग चलाओ और पता करो कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे ही किसी पर अंधा भरोसा मत करो। हर इंसान आपका काटने पे तुला है, याद रखना, हर इंसान। तो चलो भाई, वीडियो अगर सही लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों और कमेंट कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।